आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज की, नमोकार महामंत्र की। बंधु श्री अरिहंत पद सिद्धे नाम सुखकार, सूरी पाहट के साधुगण हैं जग के आधार। इन पाँचों परमेष्टि से सहित मूल यह मन, अपराजित व अनादि है नमोकार शुभमन। नमोकार महामंत्र को नमन करूं सतबार, चालीसा पढ़ करे लहूं सात्म धाम साहकार। चालीसा पढ़ करे लहूं ओ जय बंते अनादि मंत्र में नमोकार अपराजित मंत्र। पंच पदों से युक्त सुयंत्र में सर्व 35 अक्षर माने इसमें 58 मात्राएं भी हैं। अतिशयकारी मंत्र जगत में सब मंगल में कहा प्रथम है, जिसने इसका मन मंदिर में इसे बिठाया, उसका बेड़ा पार हो गया, भवदलि से उद्धार हो गया। अंजन बना निरंजन क्षण में, सूली ही बदली सिंहासन में। नाग बना फूलों की माला, हो गई शीतल अग्नि ज्वाला। जीवन धर से इसी मंत्र को सुना स्वान ने, मरना हसन हो शांत भाव से काया तज कर पाया पद यक्षेंद्र हुआ। तो एक बैल ने मंत्र सुना था, राजघराने में जन्मा था। जाति स्मरण हुआ जब उसको, उसने खोजा उपकारी को। पद में रुचि को गले लगाया, आगे मैत्री भाव निभाया। कालांतर में वही पद्म रुचि, राम बने तब बहुत धन। बैल बना सुग्रीव बंधुवर, दोनों के संबंध मित्रवर। रामायण की सत कथा है नमो, ऐसी ही कितनी घटनाएं नए पुराने ग्रंथ बताए। इसीलिए इस मंत्र की महिमा कही सभी ने, इसकी गरिमा हो अपवित्र पवित्र दशा में। सदा करें संस्मरण हृदय में, जपें शुद्ध धन से जो माला। वे पाते हैं सौख्य निराला, अंतर मन पावन होता है। बाहर का अगमल धोता है। नमोकार के 35 व्रत हैं, श्रावक करते हैं श्रद्धा। हर घर के दरवाजे पर तुम महामंत्र को लिखो जैन गण। जैनी संस्कृति दर्शाएगा, सुख समृद्धि भी दिलवाएगा। एक तराजू के पलड़े पर सारे गुण भी रख देने पर। दूजा बलड़ा मंत्र सहित जो
उठा न पाए कोई उसको, उठते चलते सभी क्षणों में, जंगल पर्वत यहाँ महलों में, महामंत्र को कभी न छोड़ो, सदा इसी से नाता जोड़ो। देखो एक सुभौम चक्र था, उसने मन में इसे जपा था, दे बीमार नहीं पाया उसको, तब छल युक्ति बताई ही नृप को, उसके चंगुल में फंस करके, लिखा मंत्र राह जाने जल में, ज्यों ही उस पर कदम रख दिया, देवी ने शक्ति प्रकट कर दिया, देवी ने उस पर मार गिराया, नरक धरा को नृप ने पाया, मंत्र गए हैं अपमान कथानक, सचमुच ही है हृदय विदार, भावों से भी न अभिनय करना, सदा मंत्र पर श्रद्धा करना, इसके लेखन में भी फल है, हाथ नेत्र हो जाए सफल है, नमोकार की बैंक खुली है, ज्ञानमती प्रेरणा मिली है, जम्बू दीप हस्तिनापुर में, मंत्रों का व्यापक संग्रह, इसकी किरण प्रभा से जग में, फैले सुख शांति जन जन में, मन वचन से इसे नमन है, महामंत्र कहा करो स्मरण में, महामंत्र कहा करो स्मरण में, महामंत्र कहा करो। यह महामंत्र कहा 40 जो 40 दिन तक पढ़ते हैं, ओम अथवा असियाऊ सामन या पूर्ण मंत्र जो जपते हैं, ओमकार में ही दिव्य ध्वनि के वे एक दिन स्वामी बनते हैं, परमेष्टि पद को वहाँ गर्वे 2522 वीर अब्द अश्विन शुक्ला एकम तिथि में, रच दिया ज्ञानमती गरणी की, मैं भी परमेष्टि बद पाहूँ, प्रभु कब ऐसा दिन आएगा, जब मेरा मन अंतर मन में रम कर पावन बन जाएगा, रम कर पावन बन जाएगा, रम कर पावन बन जाएगा। नमो अरिहंताण में, नमो सिद्धाण में, नमो आयरियाण, नमो वैसायण, नमो लोहे सर्वेशामो, नमो अरिहंताण में, नमो सिद्धाण में, नमो आयरियाण, नमो वैसायण में, नमो लोहे सर्वेशामो।
पूज्य आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि 108 श्री अजीत सागर जी महामुनि राज जी की जय। सुदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को मेरा सत सत नमन, सत सत नमन। अभी हमारा संध्याकालीन काल धर्म सभा प्रारंभ होने जा रहा है, तो हम सबसे पहले परम पूज्य आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की पत्नी के समक्ष प्रदीप प्रज्वलन करेंगे। इसके लिए मैं आदरणीय विधानाचार्य जी नीतीश कुमार जी सभी ने निवेदन करूँगा। गुरुवर जो प्रसंग चल रहा है इस धर्म सभा में, आहारचर्या विधि पूर्वक विभिन्न रूप प्रकार से जो बताया है आपने, तथा दान के रूप में सही पात्र कौन है, कितने प्रकार के दान है, कितने प्रकार के लोग किस तरह से दान देंगे, वो उत्तम दान कहा जाएगा। इसी कड़ी में मैं मेरा सविनय निवेदन है, कृपया इसे आगे बढ़ाएं, मार्गदर्शन करें और हमारा कल्याण करें। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य समुद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, विगत कई दिनों से दान का प्रकरण यहाँ चल रहा है और आज आचार्य भवन यहाँ दान के प्रकरण में प्रत्येक व्यक्ति फल चाहता है। जब तक फल प्राप्त नहीं होता तो वह कोई कार्य भी नहीं करता। हर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा होती है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा। आप भी कोई कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसका फल पहले से सोचते हैं। यदि मैं ये कार्य करूँगा तो इतना प्रॉफिट होगा, तब आप वो कार्य प्रारंभ करते हैं। यदि आपको प्रॉफिट ना दिखे उस कार्य में तो आप कार्य प्रारंभ नहीं करते। तो यहाँ पर कोई प्रश्न किया कि हम दान दें तो हमें प्रॉफिट क्या होगा। यहाँ तो हमारा उल्टा जा ही रहा है, जेब से तो लगे गया, पैसा लगे गया। दान देंगे तो वस्तु खरीदना पड़ेगी, भोजन भी कराना है तो सामग्री लानी पड़ेगी, कोई भी औसत दान तो औसत लानी पड़ेगी, अवैध दान दें तो मकान आदि बनाना पड़ेगा तो उसमें व्यय करना पड़ेगा। कोई भी अभी दान देंगे तो इसमें तुम्हारा धन का व्यय ही हुआ, मिला तो कुछ है नहीं है। दान देने से फल क्या है,
तो आज आचार्य भगवान कह रहे हैं जो दान देता है उसको क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में आचार्य भगवान बता रहे हैं। जिन पूजा मुनि दानम करे जो दे दी सत्य रूपेण सम्माइठी सावे धम्मी सो होती मोक्ष मग्र दो। जिन पूजा, भगवान की पूजा, मुनि दानम, मुनि को दान, भगवान की पूजा मुनि को दान, जो करे दी जो शक्ति रूपेण है, ये महत्वपूर्ण है। जो करता है शक्ति रूपेण, अपनी शक्ति के अनुसार, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। ये पद कहाँ से लाए? ये यहाँ से लेके आए। ध्यानत राय जी पद कहाँ से लाए? उन्होंने कोई अपना पद नहीं बनाया। कुंद कुंद स्वामी ने खुद कहा शक्ति रूपेण, सत्य रूप से जो करे दी जो करता है सो होदी मोक्ष मग्र दो। मोक्ष मार्ग रथ कहलाता है। सम्मा दिट्ठी श्रावय, वह सम्यक दृष्टि श्रावक होता है। शक्ति रूपेण, यदि आपकी शक्ति अधिक है, यदि आप कम देते हैं तब भी आप अंतराय कर्म का बंद करते हैं। शक्ति कम है और अधिक दे रहे हैं तब भी आप बंद कर रहे हैं। शक्ति के अनुसार देना चाहिए। जितनी अपनी शक्ति हो, यदि आपके अंदर आहार दान की शक्ति है और यदि आप आहार दान नहीं करते हो तो आप अंतराय कर्म का बंद करें, अपने वीरांतराय कर्म को आप छुपा रहे हो। आप आहार दे सकते हो, योग्यता है, पात्रता है, पात्रता होने पर भी, योग्यता होने पर भी, शक्ति होने पर भी हम कोई बहाना बनाकर, कोई कार्य को कहकर उस शक्ति को छुपा लेते हैं, तो आप अपने वीर्यांतर कर्म का बंद कर रहे हैं। आगे जाकर फिर व्यक्ति को शरीर में ताकत नहीं मिलती, पात्रता नहीं मिलती, पात्रता हट जाती है। आज जो अन्न संपदा जन्म ले रहे हैं, ये क्या हुआ? कभी ना कभी ये रहे होंगे जिन्होंने दान देने की पात्रता रही होगी, लेकिन उस समय दिया नहीं था, तो आज ऐसे कुल में जन्म हो गया, वह दान ही नहीं दे सकते। तो शक्ति रूपेण है, जो शक्ति रूप से मुनि को दान देता है, पूजा करता है, उस फल से उसे क्या मिलता है? त्रिलोक, तीन लोक सुर पूज्यो। वे तीन लोक में सुरों से पूज्य होता है, यानी अरहंत बनता है ऐसा जीव। तीन लोकों सुर पूज्यो पूए फरे त्रिलोक के, पूजा के फल से वो तीन लोक में सुर पूज्यो हवदी शुद्ध मणो, शुद्ध मन वाला सम्यक दृष्टि। पूजा के फल से तो तीन लोक में पूजा को प्राप्त होता है, और दान फलेण तिलोय सार सुम भुंज दे। और दान के फल से तीन लोक में जितने भी सारभूत सुख हैं, निस्सार सुख नहीं, जो सारभूत सुख हैं, वास्तविक जिनको प्राप्त व्यक्ति, हर व्यक्ति करना चाहता है, ऐसे सुखों को प्राप्त करता है। जैसे एक व्यक्ति खेत में अनाज डालता है, बीज डालता है, तो उसके लिए सारभूत क्या है? जो फली है वो चाहिए उसे, खरपतवार तो नहीं चाहिए ना, तो वो अपने आप आती है। खली चाहिए उसे, वो जो फली चाहिए उसे। तो ऐसे जो व्यक्ति दान आदि करता है, वो संसार के सारभूत सुखों को प्राप्त होता है। जिन सुखों को प्राप्त करके आगे परंपरा से भी मोक्ष का कारण बनते हैं। ऐसे कुल, ऐसी जाति, एक कुल में उत्पन्न होना ये भी तो सुखी है ना। अच्छे कुल में उत्पन्न होना ये भी सुख है, अच्छी जाति में उत्पन्न होना ये भी सुख है, अच्छा स्वस्थ शरीर मिलना ये भी सब सुख है। तो सारभूत सुख है, इन सुखों को प्राप्त करके व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। ऐसे सुखों को प्राप्त होता है। इसी प्यारा श्री वल्लभ कह रहे हैं, जिसे जिनेन्द्र की मुद्रा अरिहंत का लिंग मुनि मुद्रा स्वप्न में भी नहीं रुचता है, वह अनंत भवों को धारण करता है। स्वप्न में भी जिस जीव की पवित्रता भवितव्यता पवित्र है, जिसकी होना निर्मल है, जिसका संसार अल्प है, उस जीव को स्वप्न में भी अरिहंतों का, निर्गंतों की भक्ति दिखाई देती है। और जिसकी होनहार पवित्र नहीं है, किसी से मत पूछने जाना, जिसका संसार पर दीर्घ बचा हुआ है,
जिसकी होनार पवित्र नहीं है, संसार दीर्घ है, वो स्वप्न में भी गुरु की अवहेलना कर लेता है। जिसको स्वप्न में गुरु की अवहेलना होते दिख रही है, करते दिख रहा है, स्वयं कर रहा है, वो दीर्घ संसारी। और जिसे स्वप्न में अर्यंत निरंत भक्ति दिखाई देती है, वो कह रहे हैं ऐसा जी अल्प संसारी। किसी से पूछने मत जाना, यदि आप जिसका संसार अल्प बच्चा होगा उसे स्वप्न में 5 परमेश्वरी दर्शन होते हैं, और जिसका संसार दीर्घ है उसे स्वप्न में 5 पाप करने के भाव आते हैं। जिसका संसार अल्प होगा वो सपने में भी शुभ सपने देखेगा, सपने भी देखेगा तो उनमें भगवान की भक्ति दिखाई देगी, पूजा करते हुए दिखाई देगा, आहार दान आदि देते हुए दिखाई देगा। और जिसका संसार दीर्घ है वो स्वप्न में भी अभ्रम सेवन, 5 पाप, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, इनका ही स्वप्न दिखता रहेगा। ये आपके स्वप्न आपका भविष्य है। जैसे हमको स्वप्न आ रहे हैं वैसे हमारी गति हो जाती है। तो कह रहे हैं यदि स्वप्न में अवहेलना होते दिख गई आपसे, समझ लेना कि मेरा संसार बहुत लंबा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी अष्टभाव में लिख रहे हैं कि जिनेन्द्र मुद्रा की यदि स्वप्न में भी अवहेलना होते दिख गई आपसे, समझ लेना मेरा संसार बहुत लंबा है। अंतरंग हेतु, बहिरंग हेतु, ये सारे हेतु उपादान की युक्ता की ओर इंगित करते हैं। घर में साली धान होने पर भी यदि किसी को कोंदो खाने के भाव आ रहे हैं, अच्छा घर में भोजन रखा है तब भी उसको तो कोंदे ही खाने हैं, समझ लो कि अब इसकी आंगी भविष्य पैदा, गरीबी की पर्याय इसकी तैयार हो रही है। जिसको कई तेल लगाने के बाद भी जिसके बाल खड़े के खड़े रह जाते हैं, बैठ ही नहीं रहे, समझ लो इसके अब अशुभ के दिन आने वाले हैं। बहिरंग निमित्त अंतरंग कार्य का बोधक होता है। बाहर में जैसा व्यक्ति कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में एक शब्द होता था, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं कि ये आगे का बच्चा कैसा निकलेगा। ऐसी जो हमारे क्रियाएं हैं, जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, इनसे हमारे आगे भविष्य में क्या होने वाला है। घर में साली दहन होने के बाद भी जिसको बाजरा कोंदो खाने के भाव आ रहे हैं, जिनवाणी कह रही कि इसकी भवितव्यता गरी की निश्चित हो गई। सिर में तेल की बोतलें डाले फिर भी बाल खड़े होने लगे तो समझ लेना पुण्य ने भी हाथ खड़े कर दिए इसके। कुछ समय बाद इसका सारा पुण्य खत्म होने वाला है। हाथ के नाखून जो लाल दिखते हैं ये सफ़ेद दिखने लग जाए, समझ लेना समय ठीक नहीं आने वाला है इसका। ये दिखते हैं लाल, कोंदो क्या होता है? कुटकी का चावल होता है ना, छोटा कोंदो होता है, कोंदे कहते हैं। अब यहाँ पे जो भी नाम होता हो, वृक्ष में फल पहले नहीं आता है, पहले पुष्प आता है। फल पहले नहीं आता, पुष्प पहले आता है। जैसा पुष्प आता है वैसे फल आते हैं। जैसे पुष्प से किसान पता कर लेता है फसल कैसी आने वाली है। आम के वृक्ष में बोर आती है पहले, सफ़ेद जिसे फूल कहते हैं ना, सफ़ेद फूल आते हैं, बोर आती है। यदि वो अच्छी आई है तो फल भी अच्छा आएगा। बोर से समझ में आ जाता है कि आज इस वर्ष इस वृक्ष में अच्छे फल लगने वाले, और बोर खराब आए तो समझ लो फल भी खराब ही होगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य, वृक्ष पर फल पहले नहीं आता, पुष्प आता है। पुष्प आते ही किसान मुस्कुराने लगता है कि फल आने का समय आ गया। ज्ञानियों, पुण्य के पुष्प पहले आते हैं, पाप के पुष्प पहले आते हैं। बेटे की दाढ़ी मुझ दिखने लग गई, पिता समझ लेता है बेटा युवा हो चुका है। निहारना, जिस समय तुम्हारे मन पंच परमेष्टि की निंदा करने के भाव आने लग जाएं तो समझ लेना तेरी दुर्गति नज़दीक आ चुकी है। जब भी अंतरंग में किसी की बुराई के परिणाम भाव आने लग जाएं, हमको ये महाराज जैसे थे, वो महाराज जैसे हैं, वो ऐसे हैं, वो माता जैसे हैं, ऐसे यदि तुम्हारे अंतरंग में भाव आते हैं तो नियम से आपकी दुर्गति के बंद हो गए। जो पंच परमेष्टि की अवहेलना करता है, पंच परमेष्टि निंदा करने के जिसके भाव आ रहे हैं, तो समझ लेना दुर्गति का समय नज़दीक हो चुका है।
जिसे जिसे पंच परमेष्टि के चरणों में बैठने के भाव आ रहे हैं, उनके पास जाने के भाव आ रहे हैं, समझ लेना तेरा तीर पुण्य का उदय आ चुका है। जिसके पंच परमेष्टि के पास, भगवान के पास, गुरु के पास बैठकर जिनवाणी सुनने के परिणाम हो रहे हैं, उनके पास बैठकर अपनी कल्याण की बातें सुनने के परिणाम हो रहे हैं। आज ही 2 माई बोले महाराज जी आपका प्रवचन सुन के हमको अणुव्रत करना है, 5 अणुव्रतों को आप तो दे दो हमें, हम पालन करेंगे। जिनवाणी सुनकर जिनवाणी को धारण करने के परिणाम आ रहे हैं, नियम से इनका पूर्ण उदय आ रहा है, पूर्ण उदय आ रहा है। फल पहले नहीं आते, फूल पहले आते हैं। आपका पूर्ण उदय पहले नहीं आएगा, पहले उस संबंधी क्रियाएं पहले दिखने लगती हैं, पहले दिखने लगती हैं। तो आकर अणुव्रत ले रही है, 5 अणुव्रत दे दो आप तो हैं, अहिंसाणु, सत्याणु, अचौर्याणु, परिग्रह परमाणु, ब्रह्मचर्याणु व्रत, ये 5 अणुव्रत दे दो। तो समझ में आ रहा था कि पंच परमेश्वर चरणों में बैठकर जिसको जिनवाणी सुनने का, जिनवाणी धारण करने का, जिनवाणी का अध्ययन करने का भाव आ रहा है, ये नियम से इनका तीर पुण्य का उदय आ चुका है। ऐसे लोग भी हैं जीवन भर पाप किए हों पर अंतिम समय आते तो भगवान की ओर हो जाते हैं। जीवन भर पाप करते हैं और अंतिम समय आते आते भगवान की ओर मुख हो जाता है, धर्म की ओर मुख हो जाता है। जिनकी आयु शुभ बंद हो गई है वो अंतिम समय में उनके परिणाम शुभ होते हैं, क्योंकि आयु जिन भावों के साथ बनती है मरण भी उन्हीं भावों के साथ होता है। शुभ भावों के साथ आयु बंद हुआ है तो मरण के समय शुभ भाव ही रहेंगे, और अशुभ भाव के साथ यदि आयु बंद हुआ है पूरी जिंदगी शुभ करते करते भी मरते समय उसके अशुभ परिणाम हो जाए। पूरी जिंदगी जिसने जिनवाणी पढ़ी हो, पूरी जिंदगी जिसने स्वाध्याय करा हो, वो अंतिम समय में कहता है भैया हल्ला नहीं करो, नहीं सुनना नमोकार, तुम लोग जाओ, हमें बहुत ज्ञान है, पंडित हैं इन्हें झाड़ो यहाँ पे। आखिरी में उसके परिणाम ऐसे हो जाते हैं, वो धर्म से उसको ऐसी अरुचि हो जाती है, वो सुनना तक पसंद नहीं कर रहा। कैसेट भी कोई चला देगा तो बंद करो इसे। जो चीज उसने कभी खाई नहीं पूरी जिंदगी, ऐसी अभक्ष चीज खाने की इच्छा करता है। पूरी जीवन ही रात में भी भोजन किया होगा तो आखिरी रात में भोजन करने की इच्छा होती उसे। दुर्गति हो चुकी है। और ऐसे जीव होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी पाप की, लोग तो कहते हैं तो मर के नरक ही जाएगा, लेकिन फिर ऐसा बदलाव आता है उनके जीवन में, ऐसा बदलाव आता है उनके जीवन में, ऐसा बदलाव आता है, आदमी इतना शांत कैसे हो सकता है। ये तो इतना गुस्सा करता था, तीव्र क्रोधी था, एक नमक की कमी हो जाए तो थाली चक्र बना देता था, और आज ये देखो बिना नमक का ही भोजन कर रहा है। आज नमक नहीं भी मिल रहा तब भी इसके मुंह से उफ नहीं निकल रही है, एकदम शांत हो गया। ये हुआ क्या, इस शुभ आयु का बंधक जीव था तो मरण के समय परिणाम भी शुभ होने लगते हैं। आयु काल में जिसके प्रशस्त परिणाम होते हैं, मृत्यु के काल में उसके नियम से प्रशस्त परिणाम होते हैं। और आयु के काल में जिसने खोटा बंद किया है तो जीवन भर धर्म करेगा, मरण का समय तब कोई आएगा तो नमकार सुनाऊं तो बोलेगा भैया हल्ला मत करो, यथा गति तथा मति। जैसी जीव की गति हो जाती है वैसी उसकी मति होती है। जैसी गति बंद हुआ अंतिम समय वैसे परिणामों जीव के बन चुके थे। सुनो, पुण्य की सत्ता में के काल में पाप का बंध मत कर लेना। जितना तीव्र पाप बंद जीव करता है उस यह पुण्य के उदय में काल में करता है। जितना भी पाप का बंध होता है किस में होता है, पुण्य काल में। आपने झूठ बोला, अब झूठ बोला तो झूठ पकड़ा नहीं गया तो आपको फिर और आया कि अब एक बार और भूलेंगे, फिर और बोला फिर नहीं पकड़ा गया। तो ऐसे करते करते व्यक्ति बड़ा बोलना शुरू कर देता है। चोरी करी थोड़ी सी, पकड़ी नहीं गई, सोचता है चलो अपना होशियार हो गए, और करना शुरू कर, तब नहीं पकड़ा गया। तीर पुण्य तो चल रहा तो पकड़ा नहीं जा रहा था। धीरे धीरे करते करते उसकी चोरियां बड़ी होने लगी। तो पुण्य के काल में ही तीव्र पाप का बंध होता है, कि उस समय वो पकड़ा नहीं जाता तो उसको ऐसा लगता है कि मैं होशियार हूँ तो मैं कुछ भी करूँगा पता नहीं चलेगा। ऐसे करते करते तीव्र पापों में लिप्त हो जाता है।
इसलिए पुण्य के काल में बड़ा संभल के रहना पड़ता है। पुण्य के काल में बड़ा संभल के रहना पड़ता है। ये वो वेग है जैसे कि नदी का पूर, जब नदी का पूर चढ़ता है, नदी में बाढ़ आती है, उस बाढ़ में वो सबको बहाकर ले जाता है, कुछ भी नहीं बचता। बाद में जब बाढ़ उतरती है तब समझ में आता है कितना मलबा है, कितना कीचड़ है, कितना क्या है। ऐसी पुण्य का जब बाढ़ आती है उस समय आदमी को पाप आदि कुछ भी समझ में नहीं आते, बह जाता उसमें, सब कुछ करता है। जब बाद में जब पुण्य का बाढ़ खत्म होती है तब दिखाई देती है पाप की कीचड़, फिर एक एक उसको अपने फल का उदय को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के काल में बड़े संभल कर रहना चाहिए। इसलिए आचार्य कह रहे हैं यदि आप अभी पुण्य काल चल रहा है, पुण्य काल चल रहा है तो अभी दान दे लो। पुण्य के काल में इधर उधर मत घूमो, इधर उधर क्रियाओं में मत अपना समय को व्यर्थ करो। अभी पुण्य उदय चल रहा है, अभी जिनवाणी सुन लो, अभी गुरु को दान दे लो, पूजा कर लो, अभिषेक भक्ति आदि कर लो, अध्ययन स्वाध्याय मनन कर लो, फिर बाद में पाप का उदय आएगा, ये पुण्य की क्रियाएं सारी तुम्हारी छूट जाएंगी। आपका समय हो गया। आज भी विनोद जी को कुछ काम है। देख लो विनोद जी, आप तो और बोल रहे थे महाराज जी 7:15 पे खत्म कर देना, तो और क्या बोलते तुमको। सही है। जनवाणी जब सुनते हैं ना विनोद जी, अभी तक हमने जनवाणी सुनी इसलिए ऊब जाते थे। जनवाणी सुनते थे ना, जनवाणी तो 10 मिनट 15 मिनट ऐसा लगता था चलो खत्म करें, अगला कार्यक्रम और है वो करना है। लेकिन जब जनवाणी चलती है 33 सागर तक, सर्वाण सिद्धि में 33 सागर तक तत्व की चर्चा चलती है। एक चर्चा को दोबारा नहीं करते हैं। जिनवाणी में एक दिन हम पहले दिन थे, महाराज जी कोई जिनवाणी नहीं सुनेगा, आप तो बस 15 मिनट बोलना। मैंने कि तुम ऐसा बोल के जिनवाणी का अपमान मत करो। याद है विनोद जी, हमने क्या कहा था? हमसे कहा कि महाराज जी कोई जिनवाणी नहीं सुनेगा, सबको घर जल्दी जाना होता है, 15 मिनट से ज़्यादा आप मत कहिएगा। हमने कहा ऐसा बोलकर तुम जिनवाणी का अपमान मत करो। जिनवाणी होगी तो किसी की हिम्मत नहीं है उठ जाए, जनवाणी है तो किसी की हिम्मत नहीं बिठाल के रखे। जिनवाणी होगी क्योंकि पानी गिरेगा, हमको विश्वास इस बात पर, पानी गिरेगा तो मिट्टी गीली होगी ही होगी। कितनी भी कठोर मिट्टी हो, गर्मियों में जेठ में काली मिट्टी एकदम पत्थर जैसी हो जाती है। गर्मियों में खेत में जो काली मिट्टी होती है ना, जिसमें तो जब वो उसको बखरते हैं, अगली बोने के लिए बखरा जाता है, तो ऐसा लौड़ा मोटे मोटे पत्थर निकलते हैं। पत्थर मतलब मिट्टी निकलती है, मिट्टी के ऐसे डीले होते हैं, डिगले इतने कड़क होते हैं, तुमको फेंक के मारा तो सिर फूट जाए, ऐसे कड़क होते हैं। लेकिन वही मिट्टी एक पानी पड़ते ही बिसक जाती है। इतनी कड़क मिट्टी कि दे के मारे तो सिर फूट जाए, ऐसी मिट्टी भी एक पानी पड़ते ही नरम हो जाती है। तो विश्वास है यदि मिट्टी है, पानी पड़ेगा तो नियम से गीली होगी। ऐसी श्रावक हैं, यदि वास्तविक जिनवाणी सुनेंगे और वास्तविक जिनवाणी के कान तक पहुंचेगी तो इनके परिणाम नियम से शांत होंगे। ये तो वो जिनवाणी है जिसे सुनकर परस्पर क्रूर प्राणी भी, परस्पर शत्रु प्राणी भी, क्रूर परिणाम वाले जीव भी शांत होकर बैठ जाते थे। चंचल जीव सबसे चंचल, हिरण को सबसे चंचल जीव कहा है। एक कथा आई है जिसमें एक मिराज जब पाठ करते थे तो हिरण भी आकर शांति से उनका पाठ सुनने बैठ जाते थे। जबकि वो सबसे चंचल जीव, मन ही नहीं लगता, कहीं एक क्षण में इधर भागेगा, कहीं एक उधर भागेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा। लेकिन फिर भी वैसा जीव भी
शांत होकर बैठ जाता है। इन आचार्य भगवान ने तो कहा है इस मन रूपी हाथी पर अंकुश लगाना है तो ज्ञान का अंकुश लगा दो। जैसे हाथी को बस में करना है तो महावत अंकुश हाथ में लेकर उस हाथी को बस में करता है। इतना बड़ा हाथी और एक मानव से बस में हो जाता है। मानव की शक्ति अधिक कि हाथी की शक्ति अधिक? जब वो पागल हो जाता है तो उसी महावत को मार देता है, कूद देता है। लेकिन जब तक वो पागल नहीं होता वो महावत की आंख से डरता है। इतना बड़ा शरीर होने के बाद भी उसके पास वो महारथ के एक अंकुश से डरता रहता है। महावत कहता है बैठ तो बैठता है, महावत कहता है उठ तो उठता है, महावत कहता चल तो चलता है, रुक तो रुक जाता है। इतना बड़ा हाथी एक अंकुश से हो जाता है। ऐसी मन एक हाथी है, इसको यदि अंकुश में लाना है, बस में लाना है तो ज्ञानांकुश। जो जिनवाणी का अध्ययन करेगा, जिनवाणी को सुनेगा, उसका मन उसके बस में होगा। तो यहां आचार्य कह रहे हैं जब लबालब वेग होता है तो पानी का तो ना मार्ग दिखता है ना नाला दिखता है, मात्र पानी ही पानी दिखता है। ज्ञानी जो भी बहता है ऐसे काल में ही बहता है। जब बाढ़ आती है तो सब कुछ बह जाते हैं। जब पुण्य की बाढ़ आती है तो उस समय ना पाप कर्म समझ में आता है ना पुण्य कर्म समझ में आता है। ऐसे काल में बह जाता है। संभल कर रहना है। पाप के काल को पचाना सरल है, पुण्य के काल को पचाना पाना बहुत कठिन है। कम पैसा है, उतना हिसाब का पैसा आ रहा है तो खर्चा भी उतना हिसाब का है। हिसाब का पैसा आ रहा है जिसकी दीपक महीने की निश्चित सैलरी आ रही है तो वे भी निश्चित करोगे कि नहीं करोगे? सैलरी निश्चित है, पैसा निश्चित है तो खर्चे भी निश्चित हैं। अनाप शनाप कहीं भी, ना तो होटल में जा रहे ना अनाप शनाप बड़े मॉलों में जाके पैसे कपड़े खरीद रहे। भैया सामान से देख लेंगे, सामान से होटल में चले जाएंगे। ये तो 15 मिनट में 1 मिनट में ऐसे होटल खुल गए कि आप 15 रुपये मिनट से खाना खिलाएंगे, 15 रुपया मिनट। अब तुम घुसो सो चालू उनका मीटर। अब तुम क्या खाओगे? खट 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 खाओ, आज जल्दी खाना है तो मरोड़ जाओगे और आराम से खाओगे तो बिल बनेगा। तो ऐसे में तुम नहीं जाओगे, तुम तो भैया ऐसी जगह जाओगे जहाँ भैया तुम तो हम 100 का खाएं तो 100 का बिल देंगे, 200 खाएं तो 200 में ना, चाहे हम आधा घंटा में खा पाएं चाहे 1 घंटे में खाएं। और पैसा अनाप शनाप है तो ठीक है, चलो 15 मिनट वाले में ही चलते हैं। भी बैठे आराम से घंटे भर खाते रहे, भले एक चाय पी, पैसे नहीं मतलब नहीं है। क्यों? अनाप शनाप पैसा आ रहा है। कोई बेहिसाब पैसा आ रहा है तो खर्च भी बेहिसाब कई जगह पे कर रहे हैं, व्यर्थ में खर्चा कर रहे हैं। आज जो बड़ी बड़ी विदेशों में शादी कर रहे हैं, देश से जाकर विदेशों में, क्या ये सामान्य पैसा वाला तो नहीं कर सकता ना? जिसकी पैसे की लिमिट है ऐसा व्यक्ति तो नहीं खर्चा कर सकता ना। जिसके पास अनाप शनाप आ रहा है ऐसा व्यक्ति विदेशों में लाखों करोड़ रुपए खर्चाता है। नहीं तो अपना सामान व्यक्ति तो भैया यहीं टेंट लगा लो, यहीं कोई ले लो लॉज या जो भी, यहीं कर लेंगे 2, 5, 10, 25 लाख 50 लाख में। तो आश्चर्य बन करें, पाप के काल को पचाना। जब पैसा कम होता है, तंगी होती है, ऐसे काल में पाप कम होते हैं। क्योंकि पैसे ही नहीं रहता, करेगा कहाँ से पाप? ज़्यादा संचय नहीं करना, कुछ चीज़ का ना खर्चा नहीं कि जान आना, अपने काम से काम, राम से राम। और जब पुण्य का काल आता है तो उस समय उसको पचा पाना कठिन होता है। उसे लगता है मैं पैसा खर्चा करूं, अच्छा पहनूं, अच्छा रहूं, अच्छी गाड़ी खरीदूं, सब काम बड़े बड़े स्टैंडर्ड से हर चीज़ में खर्चा करने का पैसा उसे लगता है पैसा फेंकूंगा मैं तो मैं ये बुला लूंगा, मैं ये कर लूंगा। एक घमंड बढ़ जाता है। कमी है कि मेरे पास? किस चीज़ की कमी है? क्या तुम क्या समझते हो मैं कर नहीं सकता? ऐसे करके हर चीज़ में वो पैसे का व्यय करता है। तो कह रहे पाप का काल पचा पाना सरल है, क्योंकि पापोदय के काल में कम से कम परमात्मा तो दिखता है जीव को। जब संकट कष्ट पीड़ा आती है तो कम से कम भगवान तो दिखते हैं, लेकिन पुण्य के काल में परमात्मा दिखता ही नहीं है। वहाँ तो फिर भैया दूसरी जगह दिखती है। अब भैया अब समय हो गया, पर आ रही तो कल फिर अपन फिर चर्चा करेंगे इस विषय पे, क्योंकि और भी कार्यक्रम अपन को वो भी समय से पूर्ण करना है, उसकी मर्यादा है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चल।
जिनवाणी स्तुति।